यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स मैं हूं समीर चौधरी और आप लोगों का स्वागत है हम हमारे प्यारे आप सबके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। गाइस, सेमिकॉन क्लासेस इकोनॉमिक्स का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेमेस्टर 6। और गाइस, जिसका सेमेस्टर 6 में एक सब्जेक्ट आता है दैट इज मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। गाइस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सेमेस्टर 6 में बच्चों के पास में बेसिकली दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है गाइस कोर सब्जेक्ट एंड गाइस दूसरा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में गाइस आप लोगों के पास एक इंडियन इकोनॉमिक्स 2 है एंड देन गाइस दूसरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2 है। ठीक है, तो गाइस ये दो सब्जेक्ट होगा आपके कोर। लेकिन गाइस आपको दो सब्जेक्ट्स और ऑप्ट करने पड़ते हैं जो गाइस आपके ऑप्शनल होते हैं, और गाइस आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो गाइस उसके अंदर जो बच्चे मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स जो है सब्जेक्ट ऑप्ट करते गए, ये वीडियो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कोई सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करा है और उनके पास अभी भी जो है चांस है कि वो अपने सब्जेक्ट को स्विच कर सकें। गाइज, इस सब्जेक्ट के बारे में ये वीडियो, और गाइज आई प्रॉमिस यू, ये वीडियो आखिर तक देखना। गाइज, आपको इस वीडियो के बाद में बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी। नाउ गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। गाइज, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये आपका मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का जो सब्जेक्ट है इसकी अभी रीडिंग लिस्ट नहीं आई है। सो अगर रीडिंग लिस्ट आती है तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि गाइज अभी काफ़ी सालों से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं सिलेबस में। इस सब्जेक्ट के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, वो भी गाइज आरबीआई रिपोर्ट्स से रिलेटेड हुए हैं जो लेटेस्ट अपडेट हुई है बस। बाकी गाइज सारे का सारा सिलेबस पुराना ही होता है। सो गाइज इस बार भी गाइज कम से कम 80% सिलेबस सेम रहेगा। 20% सिलेबस अगर चेंज भी होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो गाइज वो हम आपको एकदम से अपडेट कर देंगे। ठीक है, नाउ गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। गाइज देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपके मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। ठीक है गाइज, टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो गाइज टोटल 5 यूनिट्स में से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर गाइज मैं आपको थोड़े पुरानी ईयर्स का बताऊं, मतलब लास्ट ईयर तक का बताऊं जब ओपन बुक नहीं होता था, सो गाइस आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 बेसिकली। ठीक है गाइस, आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। नाउ गाइस, अब का थोड़ा पैटर्न बदल गया है। तो गाइस इस बार ओपन बुक होगा। ओपन बुक के लिए गाइस सबसे पहले वो जब अपनी रीडिंग लिस्ट देंगे तो गाइस उसके अंदर वो ओपन बुक का कुछ पैटर्न भी लिखेंगे। सो गाइस वो चीज एक बात का डिस्कशन है। गाइस हमें अभी अपनी सिलेबस का और सिलेबस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करना है। गाइस 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहले अगर अगर उन यूनिट्स को टेक्निकली देखना चाहते हो तो गाइस वो नाम सिर्फ इतने लिखे हुए हैं, मनी यूनिट नंबर 1। ठीक है गाइस, यूनिट नंबर 1 गाइस मनी, यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब गाइस अब एक मैं स्क्रीन आगे बढ़ा रहा हूँ और आप गाइस देखना, आपको मजे आ जाएंगे, क्योंकि गाइस अब जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। अब गाइस आप देखो क्या चीज है यहाँ पर। मैंने आप लोगों के लिए इस सिलेबस को बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया करके गाइस स्ट्रक्चर गाइस कन्वर्ट कर दिया है। और गाइस ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। देखो गाइस, मैं आपको जस्ट इतना बताता हूँ कि यूनिट नंबर 1 बेसिकली गाइस ये है आपकी मनी। गाइस ये जो मनी है यूनिट नंबर 1, गाइस ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज इसकी 12 टू 15 मार्क्स की है। हम अभी एजम्पशन लेना के पेपर में आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे। गाइस पेपर में आपके 8 क्वेश्चंस, बात की बात है कितने आएंगे वो चीज बाद में। गाइस अगर हम अभी अपने पुराने पैटर्न की बात करें तो गाइस हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे गाइस 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 क्वेश्चन के हिसाब से हमारी वेटेज क्या बैठेगी। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा 8 में से 6 हो जाएंगे। आपको जहां 8 में से 5 करने होते थे, अब गाइस आप 6 में से 4 क्वेश्चन करोगे इन ओपन बुक। ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप 8 क्वेश्चन की प्रिपरेशन लेके चलते हो तो गाइस उसके अकॉर्डिंग समझ लेना, मैं कुछ वेटेज बता देता हूँ आपको। ठीक है गाइस, आउट ऑफ 75 मार्क्स यू गाइस ये जो यूनिट नंबर 1 है गाइस, ये टोटल टू टोटल आपकी 12 टू 15 मार्क्स की वेटेज की यूनिट है। ठीक है, समझ रहे हो, 12 टू 15 मार्क्स की वेटेज की यूनिट है। गाइस इस यूनिट के अंदर आपको गाइस थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, और गाइस थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। थ्योरी क्वेश्चन बेसिकली मनी से रिलेटेड है। ठीक है, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद में गाइस वो आपको जो मनी सप्लाई होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारी यूनिट नंबर 1 के अंदर 3 रीडिंग्स हैं, दैट इज बे एंड जेनसन एंड जाधव एंड आरबीआई रिपोर्ट। तो गाइस ये आपके पास में बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, वो सॉरी 3 चैप्टर्स हैं, रीडिंग्स हैं,
जो आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर बेसिकली पढ़ने हैं रीडिंग्स की। लेकिन अगर गाइज मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और जो कि आप गाइज सर्च करते हो हमेशा, जिस चीज के लिए मैं फेमस हूँ, मेरी यूएसपी है कि मैं हर सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर लेता हूँ, जिससे कि फायदा ये होता है कि गाइज अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो क्या क्या आपको पढ़ना होगा। गाइज दीज आर दी ओनली 4 टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गाइज देखो समझना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। दूसरा बेटा एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस मनी सप्लाई। तीसरा बेटा डिपॉजिट एंड मनी मल्टीप्लायर। एंड फोर्थ वन इज गाइज आरबीआई रिपोर्ट। गाइज देखो आरबीआई रिपोर्ट का मतलब ये हो जाता है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। पहली बात तो ये है कि आरबीआई रिपोर्ट इस पूरे मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट में कम से कम 3 से 4 जगह है गाइज आरबीआई रिपोर्ट। तो गाइज मेरा सजेशन ये है कि ये जहां जहां भी है अब उसको तो जरूर करना, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइज आपको 100% ये टॉपिक पूछेगा। ठीक है गाइज, कहीं और का कंपनसेशन हो सकता है पर इस गाइज कंपनसेशन नहीं होगा। तो गाइज आप प्लीज प्लीज एंड प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना। लेकिन गाइज अगर मैं स्टार्टिंग फर्स्ट 3 टॉपिक्स की बात करता हूँ तो ये इजी है। और गाइज अगर आपको एक आइडिया लेना है कि पिछले कुछ सालों में कौन से फील्ड से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो गाइज दीज आर दी सम टॉपिक्स जहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइज। ठीक है, नाउ गाइज अब मैं आगे बात करता हूँ। दिस इज यूनिट नंबर 2, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशंस। गाइज इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब गाइज ये जो यूनिट नंबर 2 है, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो गाइज इसकी जो वेटेज है गाइज 40% की वेटेज है। 40% की वेटेज का मतलब समझते हो आप क्या होता है? 40% की वेटेज का मतलब हो जाता है गाइस कम से कम यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे वो गाइस 25 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। समझ रहे हो? कम से कम कितना? कम से कम गाइस 25 to 35 मार्क्स की वेटेज है गाइस इस यूनिट की। एंड गाइस ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसकी रीडिंग्स की भी बात करते हो तो गाइस यहाँ पे टोटल कितनी बेटा रीडिंग्स है? रीडिंग्स तो गाइस यहाँ पे 5 है, लेकिन गाइस यहाँ पे टोटल चैप्टर 7 है। समझ रहे हो? मतलब बुक्स आपको 5 पढ़नी है, लेकिन अगर आप रीडिंग्स की बात करते हो, चैप्टर्स की बात करते हो, तो एम वाई खान और फेबोजी में गाइस आपको 2 चैप्टर यानी एक एक चैप्टर एक्स्ट्रा दे रखा है। रही बात इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो गाइस इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या है जरा समझ लेना। गाइस इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गाइस ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए ये बस काफी है, इतने कर लो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्या सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप मतलब पिछले पास्ट ईयर्स में काफी बार पूछा हुआ है। दूसरा गाइस यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस, ये तो आप 100% मान के चलो कि पेपर में आएगा फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे फाइनेंशियल इनोवेशंस, इसके भी चांसेस रहते हैं पेपर में। ठीक है, एंड गाइस दिस इज एसेट सिक्योराइजेशन। अगर आप बात करें पिछले 5 सालों में तो गाइस कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वो बात अलग होगी कि ये ऑप्शनल में भी आया है, मेन में भी आया है जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, 3 से 4 बार आ चुका है। एंड गाइस उसके बाद एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, जिसमें गाइस आपको पता होगा, इसमें हम ये बताते हैं जैसे एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम का मतलब क्या हो जाता है कि जो बैंक्स होते हैं बेसिकली, कोई भी होता है जो पैसा उधार दे रहा होता है तो उसको नहीं पता होता कि कौन इसमें ऑनेस्ट बोरोवर्स है और कौन इसमें डिसऑनेस्ट बोरोवर्स है। मतलब ऐसे कौन लोग जो पैसा टाइम पे वापस दे देंगे और ऐसे कौन लोग जो टाइम पे पैसा नहीं देंगे, परेशान करेंगे। तो गाइस ये एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम यहाँ पे काम में आती है गाइस। ठीक है, गाइस ये आपने पहले भी पढ़ रखी हुई चीजें लेमन्स वाले केसेस में ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे कंसेप्ट है बैंक्स स्ट्रेटेजीज टू काउंटर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, बैंक्स स्ट्रेटेजीज टू काउंटर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट बेटा हमारे यहाँ पे आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। गाइस यहाँ से आपका जानना न्यूमेरिकल फॉर्म होगा। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल यहाँ से फ्रेम्ड हो सकता है। उसके बाद गाइस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये 2 नंबर में आ जाता है पेपर में। ठीक है, 2 मार्क्स का आ जाता है, तो इसको एक बार देख लेना। नाउ अदर वन इज गाइस रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है। आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे अगली जो यूनिट है, दिस इज बेसिकली यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है बेटा थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। गाइज 110% यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना।
यहाँ से एक न्यूमेरिकल कंफर्म आना, एक न्यूमेरिकल प्लस एक थ्योरी आएगी। तो अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो इसकी जो वेटेज है कम से कम गाइस 15 to 20 मार्क्स की है। ध्यान रखना गाइस, आपका पेपर अगर मैं 8 क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो 15 मार्क्स ईच, तो आपका बेटा पेपर 120 मार्क्स का आना है। गिवन दैट, मतलब अगर हम पुराने पेपर्स की बात करते हैं तो 120 मार्क्स का पेपर आना है। देन आउट ऑफ 120 मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 मार्क्स ऑफ पेपर। समझ रहे हो ना, वो 8 में से 5 करने वाला पेपर, या फिर अगर 6 भी है तो 6 में से आपको 4 जो करने हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं गैस कम से कम 40 से 45 नंबर का पेपर तो छोड़ना है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये वेटेज ये वाली है। अब गैस अगर मैं इनकी रीडिंग्स की बात करता हूँ तो गैस यहाँ पे आपकी थोड़ी कम रीडिंग्स है, 3 रीडिंग्स हैं, जिसके अंदर बे एंड जेंसन, आरबी रिपोर्ट एंड बेस रेट कंप्यूटेशन फॉर्मूला। ठीक है गाइस, वैसे मुझे पता है आपको रीडिंग से कोई लेना देना नहीं होता, आपको आप तो सीधा नोट से पढ़ते हो, बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाए। गैस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ये है डिफॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। ये गैस काफी बड़ा पेपर मुझे आ चुका है। एंड गैस दिस इज अगला टॉपिक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस एंड प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस। समझ रहे मेरी बात को। अगर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो गाइस वो ये टॉपिक है। ठीक है, रही बात इसकी आरबीआई की, तो ये तो क्वेश्चन गाइस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो तो अब मैंने बताया कि आरबीआई रिपोर्ट जहां भी दे रखा है उसको पढ़ लो, वहां से तो क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट बेटा वी हैव बेसिकली बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम यूनिट नंबर 4। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करता हूँ तो बेटा इसके एग्जाम में वेटेज के हिसाब से कम मिनिमम एक क्वेश्चन कंफर्म है थ्योरी का। ठीक है, वो भी आप मान के चलो 15 मार्क्स कंफर्म है जी यहाँ से। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, वो यहाँ से आएगा बेसेल्स में से। ठीक है, कंफर्म है बेसेल्स में से आना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रही बात आरबीआई बुलेटिन की, तो गाइस मैंने आपको बताया कि आरबीआई से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, रिपोर्ट हो, बुलेटिन हो, वो आता है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो फिर आपने ज्यादा बता दिया। तो क्या देखो, यहाँ की चॉइस है, ये आ भी सकता है और नो और नहीं भी, बट ये क्या गाइस ये कंफर्म है। ठीक है गाइस, नाउ आगे बात करते हैं गाइस हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5 सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मतलब 5 रीडिंग्स हैं आपके पास यहाँ पे। दैट इज बेन जेंसन की रीडिंग, एन जाधव, एम वाई खान, ए वसुदेवन, एंड उसके बाद गए आरबीआई रिपोर्ट। और गाइस यहाँ पे आरबीआई रिपोर्ट 2 हैं, कौन कौन सी, एक 2015-16 की है और गए एक 18-19 की, 2018-19 की। तो एज यू नो गाइस आरबीआई रिपोर्ट तो 100% आनी है। अगर मैं इसके वेटेज की बात करता हूँ तो गाइस एग्जाम 24 से जो इसकी वेटेज रहेगी वो 15 to 20 मार्क्स की वेटेज रहेगी इस यूनिट की। ठीक है, इस यूनिट की 15 to 20 मार्क्स की वेटेज रहेगी। रही बात इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो गाइस ये जिसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, गॉट इट, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान से समझना, बेसिकली मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कशन किया पूरे सिलेबस का, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस सिलेबस को एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एंड साथ साथ इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेबस वाइज। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेबस वाइज बेटा अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा। रही बात उसकी कि सर सेमिकॉन क्लासेस में हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा। गाइस देखिए सेमेस्टर 6 एक ऐसा सेमेस्टर होता है जहाँ पे आप डिसीजन, मतलब वो गाइस आपका लाइफ चेंजिंग सेमेस्टर होता है। क्यों? क्योंकि गाइस आप इस सेमेस्टर के अंदर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है उसकी भी प्लानिंग कर रहे होते हो, उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो। एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, या फिर आपका एम बी ए वाला प्रिपरेशन कर रहे होते हो, या कुछ बच्चे अपने एसएससी वगैरह में लगा हुआ होता है, या कुछ बच्चे यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सेमेस्टर 6 में मतलब मैक्सिमम लोग अपना बहुत सारा टाइम इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई पे नहीं लगाना चाहते। बेसिकली वो कुछ भी करें, खाली बैठेंगे बैठेंगे तो सेमेस्टर 6 पे ध्यान नहीं देंगे। तो गाइज उसी पॉइंट से बच्चों को इसकी क्लासेस चाहिए होती है। तो गाइज सेमिकॉन क्लासेस के अंदर हमने क्लासेस स्टार्ट करी है, कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर तक पढ़ा रहे थे हम लोग, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इस साल भी गए सेमिकॉन क्लासेस के अंदर हम लोग इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो गाइज इसकी क्लासेस 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी से स्टार्ट होंगी। ठीक है, फॉर्मल क्लासेस। बेसिकली गाइज इसका डेमो तो हम अभी इसका अपलोड कर देंगे, बट इसकी जो रेगुलर क्लास है गाइज वो 12 जनवरी मैक्सिमम है, उससे पहले भी हो सकती है, मान लो 8 जनवरी भी हो सकती है, वो गाइज डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी जल्दी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, गाइज सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे इसके अंदर। एंड गाइज उसके अंदर मैं आपको क्या बता देता हूँ कि क्या क्या कवर करेंगे गाइज। एक तो कंप्लीट रीडिंग, समझना गाइज, एक तो कंप्लीट रीडिंग, कंप्लीट सिलेबस करेंगे।
आप बोलो सर वो तो बड़ी बात नहीं, सिलेबस तो हो ही जाएगा। गैस यस हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली बेस पर करेंगे, ठीक है। बहुत सारा नहीं पढ़ना गाइस। अगर आप रीडिंग्स को देखते हो ना, रीडिंग अगर आप देखते हो तो रीडिंग गाइस बहुत बहुत हैवी है। रीडिंग की अगर बात करते हैं तो उसके इतने सारे पेजेस है ना, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतने इतने सारे पेजेस है, ठीक है। तो गाइस अब रीडिंग तो पढ़ने का टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस आपको तो सीधे सीधे नोट्स वगैरह से पढ़ना है। तो गाइस सबसे पहले एक तो कंप्लीट सिलेबस नोट्स आपको मिलेंगे। बेसिकली आपको सेल्फ मेड भी करना, कुछ हम भी प्रोवाइड करेंगे। और गाइस आपको यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं गाइस, वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ गाइस आपको एक यहाँ पे बुकलेट भी दी जाएगी, बुकलेट, जिसमें गाइस आपको पता होगा कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड है इस साल आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस ये चार चीजें जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ओ सॉरी तीन चीजें, जिसमें गाइस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस वो हमारा नोट्स वाला एरिया है। अच्छा एक चीज और है, दैट इज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक भी होगा, बट ये क्वेश्चन बैंक आपको थोड़ा लास्ट तक मिलेगा, क्योंकि गाइज ये लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, जिसके अंदर गाइज आपको यहाँ पे सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर गाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस उनके सोल्यूशंस होंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज ये चार चीजें होंगी हमारी साइड से प्रोवाइड की जाएंगी। तो गाइज अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है क्लासेस में, तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, सेमिकॉन क्लासेस समीर चौधरी। तो गाइज आप वहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड गाइज और कुछ डिटेल्स लेनी है तो गाइज आप हमसे डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। होप सो गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइज इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी काम की बातें डिस्कस करी हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।